हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी। आज हम डायनामिक ऑफ सर्कुलर मोशन के सेकंड लेक्चर मोशन ऑफ वर्टिकल सर्कल के ऊपर बात करेंगे। यानी मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन में जब कोई बॉडी मोशन करती है तो किस प्रकार से उसको वर्टिकल प्लेन में मोशन करने के लिए किस मिनिमम वेलोसिटी को बनाए रखना चाहिए। तो हेडिंग लगाएंगे मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। इससे पहले याद करो हमने पढ़ी थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट, अगर उसकी स्पीड कैसी कांस्टेंट है, वेलोसिटी की नहीं स्पीड की बात करेंगे, उसकी स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है, तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाती है। लेट्स सपोज ये, और इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर टेंजेंशियल डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन याद करो कितना, v²/r अंदर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ कितना, F=mv²। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होता था, एक ऐसा फोर्स या नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ लगने वाला, टुवर्ड्स सेंटर के लगने वाला जो टोटल फोर्स होता है, जो नेट फोर्स होता है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। और किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन में बनाए रखने के लिए इस सेंट्रीपिटल फोर्स का होना जरूरी है। अगर किसी बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा तो सर्कुलर पाथ में घूम नहीं सकता। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थी, यानी कि स्पीड कांस्टेंट, स्पीड फिक्स, और एक फिक्स स्पीड से ये रोटेट कर रहा था। वेलोसिटी डिफरेंट थी इसकी, क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट के ऊपर चेंज होती है। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट के ऊपर चेंज होती है, जो कि टेंजेंशियल होती है, लेकिन स्पीड सेम थी, तो हमने उसका नाम रखा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पर ये जो मोशन हो रही थी ये किसी प्लेन में हो रही थी, वो प्लेन हॉरिजॉन्टल था। अगर इस प्लेन में, या आप हाथ से किसी थ्रेड को लीजिए और इसको पत्थर को बांध के घुमाइए, तो जब आप इस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं तो मोशन आपकी कैसी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर स्पीड वहां पे कांस्टेंट है तो। बट अगर इसी सर्कुलर मोशन को वर्टिकल प्लेन में कराया जाए, वर्टिकल सर्कल में कराया जाए, यानी कि आप है ना एक वर्टिकल सर्कल बनाना चाहते हैं, आपने एक धागा लिया, एक पत्थर लिया, उसको बांध लिया और इस तरीके से घुमा रहे हैं, यानी कि जब आप किसी बॉडी को वर्टिकल सर्कल में घुमाते हैं उसके लिए कंडीशंस डिफरेंट है। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि वर्टिकल सर्कल में मोशन क्या है और उस मोशन को बनाए रखने के लिए क्या क्या कंडीशंस है, उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करेंगे। सबसे पहले सोचिए कि ये है आपके पास कोई स्ट्रिंग और यहां पे आपने कोई मास लगा के रखा है m, और आपने इससे इनिशियल थोड़ी सी वेलोसिटी दी, तो ये ऐसे गया, ये इस प्रकार से जाएगा और इस प्रकार से जाएगा, ये मोशन करेगा। वेलोसिटी आपने सपोज इसको v दी, आपने इसको वेलोसिटी v दी, तो ये ऐसे मोशन करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा, यहां जाएगा फिर यहां जाएगा। अगर आपने वेलोसिटी की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज कर दी, अगर इंक्रीज कर दी तो इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, हो सकता है यहां तक जाए, और इधर देखें तो ये यहां तक भी जा सकता है। आपने वेलोसिटी v दी तब ये यहां तक गया था, मान लो अब आपने वेलोसिटी va दी तो ये इस पॉइंट तक चला गया। अगर आप इसको एक ऐसी वेलोसिटी दे दें कि पूरे सर्कुलर पाथ में भी जा सकता है, एक ऐसी वेलोसिटी अगर मैं इसको दे दूं कि ये पूरा सर्कुलर पाथ भी लगा सकता है, हमें उसी वेलोसिटी की बात करना है कि कितनी वेलोसिटी दी जाए कि ये सर्कुलर पाथ में घूमे। अब सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए बेटा वेलोसिटी जब आप कम देते हैं ना तो ये यहीं तक जाएगा, वेलोसिटी ज्यादा देंगे तो यहां तक जाएगा। जरा एक चीज यहां पे नोट करने जैसी है, वो ये कि वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाती है जब आप इस पोजीशन से इधर की तरफ जाते हैं, यानी कि जब आप वर्टिकल मोशन कर रहे हैं ना, एक तरीके से ये देखिए यहां पे हाइट कुछ और है, यहां पे कुछ और है। अगर आपको इस पॉइंट पे जाना है, इस पॉइंट से, तो आपने इसको वेलोसिटी दी v, तो मे बी वो हो सकता है कि वेलोसिटी v इसको पूरा सर्कुलर पाथ घुमा दे, और मे भी हो सकता है कि वेलोसिटी v इसको पूरा सर्कुलर पाथ ना घुमाए। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी v की वैल्यू अगर कम होगी, अगर वेलोसिटी v की वैल्यू कम है तो वो ऑसिलेट करेगा,
और सोचो कि अगर इसमें कुछ ऐसी वेलोसिटी दे दी जाए कि इस पॉइंट पर आए और इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, इस पॉइंट पर आए और वेलोसिटी 0 हो गई, तो क्या ये सर्कुलर पाथ में बना रहेगा? दूसरी चीज, क्या मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए यहाँ पर? मिनिमम वेलोसिटी किसको सर्कुलर पाथ में रोटेट कराए? और तीसरी चीज, वो कौन से केस हैं जब स्ट्रिंग में जो है वो टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं? वो कौन से केस है जिसमें हम स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं और टेंशन मैक्सिमम कहाँ होगा, मिनिमम कहाँ होगा? तो इसको रीड्रॉ करें तो हम बात करेंगे कुछ वर्टिकल सर्कल की। तो लेट्स सपोज आपके पास एक वर्टिकल सर्कल है, कुछ बातें बड़े ध्यान से आपको देखना है। वर्टिकल सर्कल है, हम इजी तरीके से भी करेंगे बट कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट को समझिए। कुछ इस तरीके से मेरे पास एक सर्कल है, ओके। इस सर्कल की रेडियस मैंने आर मानी, यहां पे मैंने बॉब लगाई और इसके रेडियस को मैंने कहा आर। लेट्स सपोज ये पॉइंट आपके पास ए है, ए जो है वो आपका लोअर पॉइंट है, लोअर पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने लिया यहां पर, लेट्स सपोज एक पॉइंट यहां पे मैं लेता हूं, पहले इसको कहता हूं बी, और एक पॉइंट यहां पर लेता हूं, इसको कहता हूं हायर पॉइंट, हायर पॉइंट। रेडियस मेरे पास आर, सेंटर मेरे पास ओ, ठीक है। एक मास है जिसको मैंने थ्रेड से लगाया हुआ है, उसको इस पूरे सर्कुलर पाथ में घुमाना है। इस सर्कुलर पाथ में घुमाने में मुझे ये देखना है कि यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी आपको रखना चाहिए ताकि ये सर्कुलर पाथ में बना रहे, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होना चाहिए ताकि ये जो आप स्ट्रिंग लगाएंगे इसमें टेंशन प्रोड्यूस होगा बेटा, टेंशन, उस टेंशन की वैल्यू भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है इसके ऊपर। अगर टेंशन कहीं पर में भी, इसमें टेंशन कहीं पर अगर 0 हो तो सकता है कि ये सर्कुलर मोशन ना करे, हो सकता है कि ये अपने सर्कुलर पाथ से बाहर चला जाए। तो हम एक एक पॉइंट के ऊपर धीरे धीरे डिस्कशन करते जाएंगे। तो आप कॉपी और पेन निकालें, नोट्स बनाने के लिए रेडी रहें, क्योंकि टॉपिक हो सकता है कि आपको अभी समझ में आ जाए, आफ्टर सम टाइम आप इसको रीड करेंगे तो आपके पास वो डेटा होना चाहिए, वो नोट्स होना चाहिए जिससे आप इसको समझे थे। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा इसके ऊपर टेंशन रहेगा एक, और टेंशन रहेगा टी। आपने इनिशियल यहां पे जो वेलोसिटी दी, मान लो आपने इसको वी वेलोसिटी दी, वी वेलोसिटी दी, और वी वेलोसिटी से इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना। लेट सपोज यहां पर चला गया और यहां पर इसकी वेलोसिटी जो है उस लेट सपोज वी हो गई। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके अंदर थीटा हुआ। कब? जब मैंने इसको वी वेलोसिटी से डिस्प्लेस किया तो ये यहां तक गया, और अब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। पहले इसके वेलोसिटी वी थे, अब इसकी वेलोसिटी वी, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। फोर्सेस देखते हैं इसके ऊपर कौन कौन से लगेंगे। एम जी, अगर इसका मास m है तो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड। टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। यहां पर टेंशन फोर्स हमेशा किसकी तरफ रहेगा? सेंटर की तरफ। टेंशन फोर्स लगेगा इधर, mg इधर। अगर ये एंगल मेरे पास थीटा है तो mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हमें निकालेंगे, तो ये एंगल भी होगा थीटा, दैट विल बी mg cos ऑफ थीटा। मैंने v वेलोसिटी से डिस्प्लेस किया, यहां तक गया, इस va वेलोसिटी से डिस्प्लेस किया, यहां गया, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, v हो गई, और अब इसके ऊपर टेंशन फोर्स t है, और यहाँ पे आपका जो mg है उसका एक कंपोनेंट इधर लग रहा है, mg cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर लगेगा जिसको आप mg sin थीटा कहेंगे, ठीक है। हमें cos थीटा से मतलब। अब सोचो अगर इस सर्कुलर पाथ में घूमना चाहता है तो सर्कुलर पाथ के लिए एक जरूरी कंडीशन है कि यहां पर इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है नेसेसरी, वो होना चाहिए ताकि ये सर्कुलर पाथ में बना रहे। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में होता क्या है? नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर। अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर के तरफ लगने वाला जो टोटल फोर्स है, जो नेट फोर्स है, वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। तो चेक कर लेते हैं कि आप लास्ट वाली चीज देख पा रहे नहीं, इस ओके। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने इक्वेशन लिखी, देखो इसको बैलेंस करेगा सर्कुलर पाथ में बनाए रखने के लिए, तो फोर्सेस को बैलेंस करो।
या तो आप इसको सेंट्रीपिटल फोर्स से सॉल्व करो, या फिर आप उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से सॉल्व करो, या फिर आप उसको नेट फोर्स की तरफ से सॉल्व करो। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में नेट फोर्स होता है। इसके ऊपर नेट फोर्स निकालो तो नेट फोर्स टी देखो किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ। सेंटर से अवे कौन लग रहा है, माइनस ऑफ एम जी कॉस ऑफ थीटा। ये रहा एम जी कॉस थीटा, ये रहा टेंशन। तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज नेट फोर्स और इट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज कैपिटल, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर। टेंशन की वैल्यू निकालने गए तो T इज इक्वल टू मेरे पास आया एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस ऑफ थीटा। when object move between A to B, वही ध्यान दो, ये है टेंशन की इक्वेशन। टेंशन फोर्स इसके अंदर कितना होगा, तो हमने कहा टेंशन फोर्स होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस ऑफ थीटा। इतना टेंशन फोर्स होगा जब ये स्ट्रिंग और व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स बिटवीन ए टू बी, जब ए से बी के बीच में रहेगी तो इसके अंदर टेंशन फोर्स जो है, इसके अंदर जो टेंशन फोर्स है बिटवीन, वो कितना रहेगा, वो इस इक्वेशन से आप डिफाइन कर सकते हैं कहीं पर भी इसके ऊपर। और एक चीज नोट करने वाली ये है कि यहाँ पर टेंशन फोर्स ए से बी तक जाने में बिटवीन ए टू बी टेंशन फोर्स कहीं पर भी जीरो नहीं होगा। टेंशन फोर्स जीरो नहीं होगा का मतलब समझे कि अगर ऐसा कोई पॉइंट आपको मिल जाए जिस पर टेंशन लेस देन जीरो हो जाए, तो उस पॉइंट को कहना स्ट्रिंग लैक्स, स्ट्रिंग स्लैक्स। ऐसा पॉइंट जिसमें टेंशन की वैल्यू जीरो हो जाए, भाई घुमाइए किसी ऑब्जेक्ट को और सोचिए कि वो सेंटर की तरफ जो खिंचाव है, जो टेंशन है, वो अगर हट गया, अगर वो खिंचाव हट गया तो स्ट्रिंग लूज हो जाएगी। और स्ट्रिंग अगर कहीं पर लूज हो गई तो वही हो सकता है कि ये बॉडी यहीं से नीचे गिर जाए। तो स्ट्रिंग के लूज होने के चांसेस कहां पर है, तो अभी तो हम चल रहे हैं ए टू बी, हम गए सिर्फ ए टू बी, तो ए टू बी के लिए हमने टेंशन का एम वी स्क्वायर अपॉन आर। जरा ध्यान दीजिए, एम की वैल्यू पॉजिटिव, वी स्क्वायर कुछ भी वेलोसिटी दो, चाहे स्मॉल वेलोसिटी दे दीजिए। यहाँ पे मैंने कहा ये वी ए, मैंने स्मॉल वेलोसिटी दी, यहाँ पे वी ए, कुछ भी वेलोसिटी दे दो, पॉजिटिव आएगी क्योंकि स्क्वायर है, आर रेडियस पॉजिटिव, एम पॉजिटिव, जी की वैल्यू पॉजिटिव और कॉस ऑफ थीटा। तो थीटा की वैल्यू बी तक कितनी हो सकती है, 90 डिग्री। बी से नीचे रहोगे जब तक 90 डिग्री से कम, यानी कि ये जो मेरा थीटा है ये इस वाले पॉइंट के लिए, ए से बी के लिए सिर्फ लाइज कर रहा है 0 to 90 डिग्री। अगर इसके बीच में आपका कहीं एंगल है, तो कभी भी थीटा की वैल्यू, कभी भी कॉस थीटा लेस देन 0 नहीं होगा। या ये कहो कि कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव होगा, तो दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस समथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। और टेंशन में भी ग्रेटर देन इक्वल टू, और टेंशन में भी आप लिख सकते हैं पॉजिटिव। वही नोट करें, ए से बी तक जाएंगे, अगर आप ए से बी तक जाएंगे तो ए से बी के बीच में टेंशन हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि स्ट्रिंग कभी भी स्लैक नहीं करेगी जब आप ए से बी तक जाएंगे। और ए से बी तक जाएंगे तो एक और कंडीशन है कि जब जब टेंशन वहां पे होगा, अगर ये बी को क्रॉस नहीं भी करता है, ये बी तक गया, आपने वेलोसिटी थोड़ी बढ़ाई, थोड़ा आगे, फिर थोड़ी बढ़ाई, थोड़ा आगे, और अगर ये यहाँ पे ऑसिलेट भी करेगा तब भी इसका पाथ तो सर्कुलर ही रहेगा। पहली कंडीशन, टेंशन नेवर बी नेगेटिव बिटवीन ए टू बी, ए से बी के बीच में टेंशन कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाला है। अगर टेंशन नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या होगा, स्ट्रिंग ढीली हो जाएगी। तो स्ट्रिंग ढीली होने के चांसेस है भी नहीं रियल लाइफ में कभी ऑसिलेट करना, तो यहां से यहां तक कभी भी टेंशन नेगेटिव नहीं होगा, तो स्ट्रिंग कभी भी स्लैग नहीं करेगी। अब यहां से यहां तक आप गए तो बेटा हुआ क्या, एक्चुअल में दो चीजें हुई। क्या, ऊपर जैसे ही जाओगे टेंशन धीरे धीरे कम होता जाएगा। हाँ, अब जैसे धीरे धीरे ऊपर जाओगे टेंशन कम होता जाएगा, टेंशन भी कम होता जाएगा, और दूसरी चीज स्पीड भी कम होती जाएगी। तो फ्रॉम बॉटम टू अप, या लिखें फ्रॉम ए टू सी, टेंशन
and speed both are decreases, both are decreases, important point। टेंशन भी डिक्रीज होगा, ऊपर जाओगे तो स्ट्रिंग में टेंशन भी डिक्रीज होगा, ये पॉइंट हटा दीजिए। ऊपर जाओगे तो स्ट्रिंग में टेंशन डिक्रीज होगा और स्पीड भी डिक्रीज होगी, स्पीड भी डिक्रीज होगी। स्पीड लिखना है वेलोसिटी में, ऊपर गए वेलोसिटी कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई। तो हमने ए से बी में देखा कि टेंशन ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ए से बी के लिए आपकी जो टेंशन की इक्वेशन बनेगी, जब आप ए से बी के बीच में कहीं पर होते हैं तो आप टेंशन को डिफाइन कर सकते हैं, टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस ऑफ थीटा। ओके ओके ठीक है। अब हम बी से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि हम बी से मूव करते हैं सी की तरफ। मैं बी से गया सी की तरफ, बी टू सी जाता हूं, तो बी टू सी पाथ में क्या होगा? बी टू सी पाथ वह पाथ है जब आपका पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ से बाहर हो सकता है, बाहर हो सकता है। तो ध्यान दें, बाहर कब हो सकता है कि जब आपने ये जो वेलोसिटी दी, ये बढ़ती, ये कम होती गई कम होती गई कम होती गई, तो ये कि यहाँ पे टेंशन भी जीरो हो गया या टेंशन लेस देन 1 हो गया, लेस देन 0 हो गया, वेलोसिटी 0, टेंशन लेस देन 0। अगर टेंशन लेस देन 0 है तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? स्लैग हो जाएगी। और स्ट्रिंग स्लैग हुई तो ये इस पाथ को ना फॉलो करते हुए सीधा वर्टिकल नीचे की तरफ गिरेगा, यानी कि सर्कुलर पाथ से बाहर जाने वाला है। तब बी टू सी के बीच में टेंशन की वैल्यू ऐसी हो सकती है, टेंशन लेस देन 0 हो सकता है, स्ट्रिंग स्लैग कर सकती है। स्ट्रिंग स्लैग हुई कि सर्कुलर पाथ से बाहर हो जाएगा, यानी कि ए से जो आप स्पीड देते हैं वो स्पीड डिसाइड करेगी कि ये पूरा सर्कुलर पाथ घूमेगा या नहीं। तो एक तो हमें स्पीड यहां पर निकालना है, दूसरी हम टेंशन को यहां पर किस पॉइंट पर 0 ले सकते हैं वो केस डिस्कस करेंगे। ये चीज नोट कर लें, ये चीज नोट करें, क्योंकि जब मैं टेंशन निकालूंगा यहां पर तो इस इक्वेशन को वापस लिखूंगा। नोट कर लें, टेंशन हमने कहा ए से बी के बीच में पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा आपका टेंशन वेट टू बी। अब हम चलते हैं, डायग्राम को भी थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं, क्योंकि अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सपोज कि अब मेरे पास केस बदल गया। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, ये है मेरे पास रेडियस r, ये है मेरा B पॉइंट, दिस इज A एंड दिस वन इज C। अब मेरा ऑब्जेक्ट जो है, अब मेरा बॉब जो है वो यहां पर है कहीं पर। ओके, लेट सपोज ये एंगल आपके पास है फाई, इस एंगल को मैंने कहा फाई, वर्टिकल के साथ उसका, इस एक्सिस के साथ उसका एंगल कितना है? फाई। फर्स्ट केस हमने ये कहा कि यहाँ पे टेंशन हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि कभी भी स्ट्रिंग में बिटवीन ए टू बी ऐसा कोई केस नहीं होगा जब वो सर्कुलर पाथ से बाहर जाए, तो हमेशा सर्कुलर पाथ में रहेगी, सर्कुलर आर्क में ऑसिलेट करती रहेगी। जरूरी नहीं कि पूरा चक्कर लगाए, वो हम वेलोसिटी निकालेंगे तब पता चलेगा हमें लोअर पॉइंट के ऊपर। यहां पर है, लेट सपोज एंगल फाई है, इसका मास m है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड mg लगाएं। फोर्सेस को देखें, सबसे पहले टेंशन फोर्स इनवर्ड हमेशा सेंटर की तरफ, टुवर्ड दिस सेंटर। ये जो mg है, लेट सपोज ये एंगल फाई है, तो दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू फाई, है ना, दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू फाई, ये भी फाई। इस mg का एक कंपोनेंट निकाले, mg का एक कंपोनेंट इधर निकलेगा इस डायरेक्शन में, जिसको आप लिखेंगे वो होगा mg cos ऑफ थीटा, mg cos थीटा, mg cos थीटा, समझते जाओ, mg cos थीटा। तो टेंशन के डायरेक्शन में होगा mg cos थीटा का इधर कंपोनेंट, ये रहा mg का इधर कंपोनेंट mg cos थीटा। तो mg cos थीटा टुवर्ड द सेंटर, टेंशन टुवर्ड द सेंटर। चलिए, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर T प्लस mg cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। बोलो हाँ या नो। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां से T की वैल्यू मैंने निकाली, T इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r माइनस mg cos ऑफ फाई, cos ऑफ tension between when object between
बी एंड सी। भाई बी और सी के बीच में होगा तब टेंशन इस इक्वेशन से मुझे पता चल सकता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आया है। इन नेगेटिव साइन से ये भी पता चला है कि टेंशन बी और सी के बीच में कहीं पर जीरो भी हो सकता है। दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस, तो टेंशन इसके बीच में कहीं पर जीरो भी हो सकता है। दूसरा, टेंशन इसके बीच में कहीं ना कहीं नेगेटिव भी हो सकता है। टेंशन इसके बीच में कहीं ना कहीं नेगेटिव भी हो सकता है। तो टेंशन जीरो होना या टेंशन नेगेटिव होना, स्ट्रिंग जो है वो लैग करेगी, और स्ट्रिंग लैग करेगी तो ये इस पाथ को ना फॉलो करते हुए सीधा नीचे की तरफ गिरेगा। बोलो हाँ या ना? नीचे की तरफ गिरेगा, यानी सर्कुलर पाथ से बाहर चला जाएगा। टेंशन पता करना था mv स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम फाई कॉस थीटा। अगर इसको पूरा सर्कल घूमना है, इसको पूरा सर्कल घूमना है, तो टेंशन सबसे कम कहां हो सकता है ये पता करो। तो टेंशन सबसे कम हो सकता है एट दिस सी। सी पॉइंट पर सबसे कम हो सकता है टेंशन। जैसे ही ऊपर जाओगे मैं बताऊंगा कि टेंशन यहां पे कम कैसा है, आएगा आगे। तो सी के ऊपर टेंशन सबसे कम हो सकता है इफ फॉर कंप्लीट सर्कल। कंडीशन लिखे हैं इफ फॉर कंप्लीट सर्कल। अभी मैंने वेलोसिटी की बात नहीं करी है। कंप्लीट सर्कल, अगर वो कंप्लीट करना चाहता है अपना सर्कल, तो उसका टेंशन जो है इस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एट पॉइंट सी। भाई सी पॉइंट के ऊपर उसका टेंशन जो है मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सी पॉइंट के ऊपर उसका टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। टेंशन ये रहा। अब सी पॉइंट कहां पर है? बिटवीन बी टू सी। तो इससे टेंशन पता करो। तो टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इट मींस टेंशन इज एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस ऑफ एम जी कॉस ऑफ फाई इज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। mv square upon r is must be greater than equal to mg cos phi। m से m गया, तो v स्क्वायर इज मस्ट बी ग्रेटर देन अंडर इज मस्ट बी ग्रेटर देन, चलो स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट लगाओ, इस आर जी कॉस ऑफ फाई। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, जब आप एंगल के साथ डील करें तो ये आपको आना चाहिए। अदरवाइज बोर्ड एग्जाम में या फिर आपके 11th के एग्जाम में हम एक इसी तरीके से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने ये कहा कि आपकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट सी पॉइंट पर, वेलोसिटी एट सी पॉइंट पर कितनी होना चाहिए? तो वेलोसिटी एट सी पॉइंट आपकी होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी कॉस फाई। अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी है सी पर, तब जाके सी पर टेंशन ग्रेटर देन जीरो होगा। और सी पर अगर टेंशन ग्रेटर देन जीरो हुआ तो स्ट्रिंग स्लैग नहीं करेगी। स्ट्रिंग स्लैग नहीं करेगी तो ये अपना सर्कल कंप्लीट कर लेगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि टेंशन इसके बीच में कहीं पर जीरो हो सकता है। जीरो हो सकता है यानी कि कहीं ना कहीं बी और सी के बीच में टेंशन के जीरो होने के चांसेस बनते हैं। और वो मैंने कहा सबसे ज्यादा चांसेस सी के ऊपर बनते हैं कि सी के ऊपर टेंशन जीरो हो सकता है। तो मैंने सी पे ही कंडीशन लगाई कि सी पे जो है वो टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे टेंशन को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कहा। तो टेंशन मेरे पास इस तरीके से डिफाइन किया है बिटवीन बी टू सी। तो मेरी जो वेलोसिटी आई है वो v इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी कॉस फाई आई। ये वो वेलोसिटी है एट पॉइंट सी जब टेंशन जीरो नहीं होगा। और टेंशन जीरो नहीं होगा तो स्ट्रिंग स्लैग नहीं करेगी। अगर टेंशन जीरो हो गया, क्रिटिकल वेलोसिटी की एक बात करते हैं हम, क्रिटिकल वेलोसिटी निकालेंगे। नोट कर ले भाई, नोट करते चलिए चीजें। क्रिटिकल वेलोसिटी, किसी ने कहा क्रिटिकल वेलोसिटी, तो क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पर आपकी स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगी। क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है, मुझे क्रिटिकल वेलोसिटी बताना है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी होती क्या है पहले वो समझ लो। क्रिटिकल वेलोसिटी उस वेलोसिटी को कहते हैं जो कि इसको सर्कुलर पाथ में घुमाए रखने की जरूरत है। और दूसरी चीज आप ऐसा समझे
कि क्रिटिकल वेलोसिटी वह मिनिमम वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पे वो सर्कुलर पाथ से बाहर हो जाएगा, यही कहते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज है बेटा। क्रिटिकल वेलोसिटी मैं बी पर भी आपको बताऊंगा, क्रिटिकल वेलोसिटी मैं आपको सी पर भी बताऊंगा। क्रिटिकल वेलोसिटी एक्चुअल में वो वेलोसिटी है कि उस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी देने पर स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगी, स्ट्रिंग में टेंशन नेगेटिव हो जाएगा। क्रिटिकल वेलोसिटी वह वेलोसिटी है जिससे कम वेलोसिटी पर स्ट्रिंग क्या कर जाएगी, स्लैग कर जाएगी। क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिससे कम वेलोसिटी पर स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगी। क्रिटिकल वेलोसिटी कहीं पर भी बताई जा सकती है, यहां पर भी, यहां पर भी। किसी बच्चे ने पूछा कि सर टेंशन यहां पे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह अगर सिर्फ इक्वल टू 0 हो तब क्या होगा? भाई देखिए जरा समझे इसको, सिर्फ टेंशन अगर 0 भी होगा ना तो इसको जो वर्टिकल प्लेन में घुमा रही होगी जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी इस पॉइंट के ऊपर कुछ ना कुछ तो ड्यू टू इनर्शिया उसको आगे की तरफ धक्का दे देगी, आगे की तरफ धक्का देगी। तो t इज इक्वल टू 0 पे एकदम क्रिटिकल वेलोसिटी निकलेगी और t अगर 0 भी है हाईएस्ट पॉइंट पर तो ये वेलोसिटी थोड़ा सा उसको आगे की तरफ मूव कर देगी और जैसे ही उसने c को क्रॉस किया कि फिर उसका टेंशन वापस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब नीचे आएगा तो टेंशन इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, ऊपर जाएगा तो टेंशन डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो बस इसको c को क्रॉस कराना है। तो मुझे क्रिटिकल वेलोसिटी चाहिए, यानी कि वो वेलोसिटी जब तक कि इसमें टेंशन कितना हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्रिटिकल वेलोसिटी निकालने के लिए रख दीजिए इसके अंदर, सोचो ये यहां पर आ गया, इसको यहां ले आइए तो दिस एंगल इज मस्ट बी इक्वल टू कितना, 0। तो क्रिटिकल वेलोसिटी एट पॉइंट सी पॉइंट पर क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होगी? तो क्रिटिकल वेलोसिटी इज vc इज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg cos phi। cos phi कितना है? अगर ये इधर जाएगा तो cos phi की वैल्यू 0 यानी कि 1। तो vc इज इक्वल टू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू rg। यह वह मिनिमम वेलोसिटी है एट द पॉइंट C जिससे कम वेलोसिटी पर आपकी स्ट्रिंग स्लैग कर सकती है। मैंने ये नहीं कहा कि ये सर्कुलर पाथ से बाहर हो जाएगा, इससे कम वेलोसिटी पर स्ट्रिंग स्लैग कर सकती है। सर्कुलर पाथ में t इक्वल टू 0 पर भी बना रहेगा क्योंकि इसको उस पर C को क्रॉस करना है। हाँ, अगर इससे बहुत ज़्यादा कम है तो ये अपना सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं कर पाएगा और सर्कुलर पाथ से बाहर चला जाएगा। क्रिटिकल वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ rg। देखो इसको और दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, देखिए सोचो C पर है आप, एट C टेंशन कहाँ? नीचे। वेट कहाँ? नीचे। C पर टेंशन और वेट दोनों कहाँ लगेंगे? इसके ऊपर, नीचे। टेंशन कहाँ होगा? ऑलवेज सेंटर की तरफ। मास कहाँ होगा? ऑलवेज नीचे की तरफ। नेट फोर्स कितना? T प्लस mg, इक्वेशन लिख दो, T प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। क्रिटिकल वेलोसिटी चाहिए, टेंशन को क्या करें? जल्दी बताओ सर। 0 कर दो। क्रिटिकल वेलोसिटी यानी कि टेंशन को कर दिया 0, बस इससे कम नहीं करना। टेंशन को कर दिया 0, टेंशन को रखो 0, तो mg इज इक्वल टू mv। अब ये vc कहलाएगा क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी है, तो इसको आप m से m गया तो vc इज इक्वल टू लिख सकते हैं gr और इसका अंडर रूट। बुक्स में ऐसे भी सॉल्व करते हैं, शॉर्टकट तरीका है। चाहो तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे mv स्क्वायर अपॉन r लगा के भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो C पॉइंट पर मैंने निकाली क्रिटिकल वेलोसिटी, तो क्रिटिकल वेलोसिटी है अंडर रूट ऑफ gr। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? वो वेलोसिटी है कि ये स्ट्रिंग स्लैग नहीं करेगी, है ना। क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है कि जब तक स्ट्रिंग में टेंशन ग्रेटर देन 0 होगा या स्ट्रिंग स्लैग नहीं करेगी। अगर इस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी हुई इस C पॉइंट के ऊपर, ये जो vc है अगर लेस देन हुई इससे,
अगर इससे छोटी हुई तो ये स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगी, स्लैग कर जाएगी तो सर्कुलर पाथ से बाहर जा सकती है। तो हमने देखा सबसे कम टेंशन यहाँ पे हो सकता है और सबसे कम हमने वैल्यू ले ली 0, तो वैल्यू 0 के लिए आपकी वेलोसिटी vc√gr होना चाहिए। इससे कम है तो ये सर्कुलर पाथ में नहीं घूमेगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब ये हमने क्रिटिकल वेलोसिटी निकाली एट पॉइंट सी। देखो क्रिटिकल वेलोसिटी यहाँ पर भी निकाली जा सकती है। क्रिटिकल वेलोसिटी एट बी पॉइंट पे क्रिटिकल वेलोसिटी मुझे निकालना है, तो बी पॉइंट के ऊपर आ जाओ। ये रहा बी, मास नीचे की तरफ mg, मास नीचे की तरफ रहेगा इस बार mg। इधर कौन? टेंशन। इधर कौन? टेंशन के साथ और कौन इधर? सेंटर की तरफ टेंशन, और टेंशन के साथ कौन? टेंशन को जो है वो मैनेज नेट फोर्स जो है इस तरफ, वो सिर्फ आपका टेंशन है। तो क्यों ना इसको T इज इक्वल टू mv²/r लिख दिया जाए। बोलो हाँ या नहीं? इसको इस बार सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ कौन देगा? टेंशन ही देगा। मास का वेट का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? सिर्फ टेंशन। और क्रिटिकल वेलोसिटी यानी कि टेंशन लगभग वहां पे कितना? 0। मान लो कि वहां पे 0, क्योंकि 0 से कम होगा तभी स्ट्रिंग स्लैग करेगी, और मैं वो मिनिमम वेलोसिटी निकालना चाहता हूं जब स्ट्रिंग स्लैग करे, उसके बाद स्लैग करना है। तो मैंने टेंशन को रखा 0, तो टेंशन को रखो 0। इट्स mv²/r, और v कैन राइट एज vb इस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू लेना चाहिए हमें, इस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या? हाँ, ये है क्रिटिकल वेलोसिटी एट बी। क्रिटिकल वेलोसिटी एट बी चाहो तो आप इस तरीके से भी निकालो। क्रिटिकल वेलोसिटी कहाँ गया? इसमें रख दो। जब आप बी पर होंगे तो ये एंगल कितना होगा? जब आप बी पर होंगे तो इस एंगल को कितना रखो? 90। ये एंगल कितना हो जाएगा? 90। यहाँ पे रख दीजिए, और v इज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू vb इज √rg cos ऑफ 90 एंड cos 90। पता नहीं सर, नहीं पता है तो पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करोगे तभी तो पता चलेगा। मैंने ये कह दिया कि क्रिटिकल वेलोसिटी vb पर ग्रेटर देन 0 और 0 भी हो सकती है। ओहो, अगर इससे कम वेलोसिटी हुई, क्रिटिकल वेलोसिटी इससे कम हुई तो स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगी, लेकिन स्ट्रिंग को स्लैग करने के लिए बी के ऊपर वाला हिस्सा होना चाहिए। तो बी के नीचे तो स्ट्रिंग कभी स्लैग करेगी ही नहीं, क्योंकि बी के नीचे टेंशन हमेशा पॉजिटिव है ना। टेंशन इस हिस्से में कहीं पर नेगेटिव हो सकता है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी को आप इस तरीके से समझे कि वह मिनिमम वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पर स्ट्रिंग स्लैग कर सकती है। क्या इतनी बातें आई समझ में? क्या आपको यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी एट पॉइंट सी समझ में आई? v इज √g r, याद करो √g r होना चाहिए आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी। अब क्या करना है मुझे? अब मुझे 2 काम और करना है, ठीक है? फिर उसके बाद हम टेंशन की बात करेंगे। नोट कर लिया? इतना नोट करें तो आप इस तरीके से भी करेंगे तब भी करेक्ट है, अगर आप एंगल वाले तरीके से भी करेंगे तब भी करेक्ट है। एंगल वाला तरीका आपको मदद कर सकेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। चलिए, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे 2 काम और करना है। फर्स्ट, मुझे वेलोसिटी चाहिए ए पर, वेलोसिटी चाहिए ए पर, वेलोसिटी एट ए टू रिच सी एट सी। ए पर वो वेलोसिटी निकालो, ए पर वो वेलोसिटी निकालो जितनी वेलोसिटी इसको दी जाती है सी पर पहुंचे। ए पर वो वेलोसिटी निकालो जितनी वेलोसिटी अगर इसको दी जाए तो ये सी पर पहुंच जाए। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप कोई भी वेलोसिटी दोगे और ये सी पर पहुंच जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आपको वो वेलोसिटी कैलकुलेट करना होगा। वो वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा ताकि इसको सी तक पहुंचा दिया जाए। किसी भी वेलोसिटी में थोड़ी जाएगा बेटा। va की एक वैल्यू होगी,
उस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पर ही ये सी तक पहुंच पाएगा। तो मुझे वेलोसिटी एट ए पर चाहिए, वो वेलोसिटी जो कि इसको सी तक पहुंचाने में मदद करे। तो देखो जरा कैसे निकालेंगे। तो मुझे रूल याद आता है, कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी लोएस्ट पॉइंट है और एनर्जी जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कैसी रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो लोएस्ट पॉइंट की एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी बनी होगी। तो ये मेरे पास मैंने ली सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रूल कहता है कि यहाँ पर जितनी एनर्जी होगी उतनी एनर्जी यहाँ पर भी रही होगी। तो एनर्जी कैसे रहेगी, आपकी कंजर्व रहेगी। यू ए पोटेंशियल एनर्जी मैंने ए पॉइंट पर निकाली। अब ए पॉइंट कहाँ है बेटा, बॉटम पर। ए पॉइंट कहाँ है, बॉटम पर। तो पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट की 0। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ए का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है आपकी, वेलोसिटी है वी, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी वी है, हाफ एम वी का स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे टॉप पॉइंट पे। तो टॉप पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी देखो, अब यहाँ से ऊपर कितने चले गए, आर प्लस आर 2r। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हो गई एम जी, एच की जगह 2h, सॉरी एच की जगह 2r, क्योंकि हम 2r हाइट पे ऊपर चले गए ना। ये देखो ये हाइट कितनी है, ये है ट्वाइस ऑफ r। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mg2r, मैंने लिखा mg2r प्लस काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी, 1/2 mvc का स्क्वायर। यहाँ पे वेलोसिटी vc इज द क्रिटिकल वेलोसिटी और इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी, और जिसकी वैल्यू हमारे पास आई थी इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर। ये होना चाहिए अंडर रूट ऑफ जी आर। अब मुझे निकालना है वीए की वैल्यू। तो यहाँ पर वीसी की जो क्रिटिकल वैल्यू है, क्रिटिकल वैल्यू यानी कि वो मिनिमम वैल्यू जिस वैल्यू से कम वैल्यू पे यहाँ पे टेंशन क्या होने वाला है, 0। तो यहाँ पर वीसी की जो क्रिटिकल वैल्यू उसको इक्वल टू जी आर रख दिया जाए। यहाँ पे मैं इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर रखने वाला हूँ। देखो तो ये मेरे पास हाफ ऑफ एम, तो सभी जगह है, एम को हटा दीजिए, ये एम गया एम गया एम गया। इसको देखिए हाफ ऑफ वी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से ये 2gr, यहाँ से प्लस 1/2 वीसी की जगह लिखा मैंने, वीसी की जगह अंडर रूट ऑफ जी आर जो कि इक्वल टू होगा जी आर के। रूट लगाओगे ऊपर स्क्वायर करोगे, रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट जी आर। चलिए 2 को इधर भेजिए तो वी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 4gr, ये 2 उधर गया 4gr प्लस जी आर। तो वी ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4gr प्लस 1gr कितना 5gr। ओह 5gr। यह वह मिनिमम वैल्यू है, ये ए पॉइंट पर वह मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी को अगर दी जाए ए पॉइंट पर तो पार्टिकल कहां तक पहुंच जाएगा, सी तक पहुंच जाएगा। और अगर वो सी तक पहुंच गया तो फिर अपने सर्कल को कंप्लीट करेगा। फिर अपने सर्कल को कंप्लीट करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। अंडर रूट ऑफ 5gr होना चाहिए, ठीक है, ओके। भाई ए पर इतनी वेलोसिटी आपको देना पड़ेगा तब जाकर वो सी पर पहुंचेगा। ए पर इतनी वेलोसिटी आप देंगे तो वो सी पर पहुंचेगा। तो मैंने क्या कहा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी 0 हाफ एम वी ए का स्क्वायर, यहाँ पे वेलोसिटी वी एन है। और ऊपर जाएंगे तो एम जी एच कितनी हाइट पर गए तो हम 2h हाइट पर गए तो एम जी 2r दैट हाफ ऑफ एम वी सी का स्क्वायर, देन हाफ ऑफ वी ए का स्क्वायर 2gr प्लस हाफ एम। ये जो वी सी है क्रिटिकल वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ जी आर के बराबर रखी, रूट से स्क्वायर कैंसिल। इस 2 को इधर भेजा तो ये 4gr, इस 2 ने इस 2 को काट दिया, ये mgr, तो 4gr mgr अंडर 5gr और उसका रूट। तो ये वो मिनिमम वेलोसिटी है
यह वो मिनिमम वेलोसिटी है ए पर जिससे अगर आप ज़्यादा वेलोसिटी देते हैं तो पॉइंट सी तक चला जाएगा। अगर इससे कम दोगे तो वो हो सकता है कि बी पर जाए, नहीं भी जाए, बी से ऊपर भी जा सकता है। यानी कि मिनिमम तो इतनी वेलोसिटी है, इससे कम नहीं देना। अगर इससे कम दोगे तो वो सर्कल में नहीं घूम सकता। अच्छा, यहां तक होगा तो घूम सकता है, तो क्यों ना हम बी पर भी निकालें। तो वेलोसिटी एट ए टू रिच बी, जब पॉज करके सॉल्व करेंगे इसको, बी के ऊपर सेम लगाना है आपको, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। याद रखें, सी पर जाने के लिए √5gr, बी पर जाने के लिए कितनी है, सेम करते जाइए। कर लिया पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0। अरे कहां पे जाना है आपको, बी पर। कहां पे जाना है आपको, बी पर, 0। काइनेटिक एनर्जी वही ½mv_a²। पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितनी हाइट पर गए बेटा, r, mgr। काइनेटिक एनर्जी यहां पर कितनी, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए यहां पर क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी निकाली थी, ½mv_b²। क्रिटिकल वेलोसिटी याद करो √g_r cos phi को, √g_r cos phi, phi की वैल्यू कितनी थी यहां पर 90। cos 90 कितना बेटा, 0। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि क्रिटिकल वेलोसिटी एट बी इज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ग्रेटर देन की जगह मैंने यहां पर ले ली 0। तो क्रिटिकल वेलोसिटी एट बी कितनी, 0। तो ये मेरे पास ½mv_a² इज इक्वल टू mgr, दिस बिकम 0, m से m गया, और ये va² इज इक्वल टू 2gr एंड va इज √2gr। अगर आप उसको √2gr वेलोसिटी से पुश करेंगे या वेलोसिटी देंगे तब वो b तक पहुंचेगा। अगर आप उसको √5gr देंगे तब वो a तक पहुंचेगा। कॉन्सेप्ट से चीज़ों को समझेंगे तो आपके लिए इजी होगा और इस प्रकार याद होगा जो आपको हमेशा काम में आएगा। तो मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से यहाँ पे कितनी निकाली, √5gr, यहाँ पे कितनी निकाली कि √2gr। अगर आप उसको 5gr से ज़्यादा देंगे तो वो सर्कल को कंप्लीट करेगा। अगर आप उसको √2gr देंगे तो वो b तक पहुंचेगा। लेकिन जब अगर इससे कम भी दोगे, √2gr से कम भी दोगे, तब भी वो सर्कुलर पाथ में ही घूमता रहेगा। भाई ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर उसको b तक पहुंचने से कम वेलोसिटी देंगे तब भी तो वो इस सर्कुलर आर्क में ऑसिलेट करेगा। हाँ, अगर आपने 2gr से ज़्यादा दी और √5gr से कम दी, यानी कि इसके बीच में आपने दी, तब आपको वो केस मिल सकता है जब उसका टेंशन कितना हो जाए, 0, या जब वो स्लैग हो जाए और उस सर्कुलर पाथ से बाहर हो जाए। ठीक है, बस एक लास्ट टॉपिक इसके ऊपर। अब हम निकालेंगे टेंशन। फिर टेंशन की बात करेंगे तो जरा याद करो टेंशन की इक्वेशंस, याद करो टेंशन की इक्वेशन। टेंशन निकालना है, टेंशन कहाँ निकालोगे, हाईएस्ट पॉइंट या लोएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट का तो टेंशन से 0 लेना है। टेंशन यहाँ निकालो, यहाँ निकालो टेंशन। टेंशन की इक्वेशन याद करो, टेंशन बताओ, टेंशन की इक्वेशन याद करो। यहां पर लोअर पॉइंट पे नहीं याद आ रहा तो निकाल देते हैं। ये रहा आपका mg, क्यों ना इसको t माइनस ऑफ mg इज इक्वल टू mv²/r लिख दिया जाए, और t इज इक्वल टू लिख दिया जाए mv² माइनस की जगह प्लस ऑफ mg। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर लिखा रहे हैं ना, लोएस्ट पॉइंट के ऊपर, लोएस्ट पॉइंट। वरना कोई कहेगा सर आपने cos थीटा नहीं लिखा। सर cos थीटा बेटा जब a और b के बीच में कहीं निकालना हो तब लेते हैं, मैंने इस पॉइंट के लिए लिखा। ये मेरे पास होगा टेंशन। टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी हमारी आई थी, मिनिमम वेलोसिटी कितनी थी,
अंडर रूट ऑफ 5GR, अंडर रूट ऑफ 5GR। भाई ए पर ये वेलोसिटी होना चाहिए ताकि ये सी तक पहुंच जाए। तो अगर इसको सर्कुलर पाथ में बनाना है तो इतनी वेलोसिटी देना होगा। तो क्यों ना मुझे टेंशन निकालने के लिए T इज इक्वल टू MVA की जगह पे अंडर रूट ऑफ 5GR अपॉन में R प्लस mg। अरे हाँ, टेंशन चाहिए ना इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी, लोएस्ट वेलोसिटी जो उसको सी पर पहुंचा दे, तो कितनी थी अंडर रूट 5GR। अंडर रूट 5GR वेलोसिटी मैंने रख दी टेंशन वाले फॉर्मूले में, तो मुझे टेंशन पता चला। R से R कैंसिल, 5mg प्लस 1mg, T इज इक्वल टू 6mg। भाई उसके वेट का 6 टाइम टेंशन होगा यहाँ पर, टेंशन 6 टाइम होगा यहाँ पर, टेंशन सबसे ज्यादा होगा यहाँ पर। ऊपर जाने पर टेंशन धीरे धीरे डिक्रीज होता है, स्पीड भी धीरे धीरे डिक्रीज होती है। तो हमने क्या क्या बातें करी, हमने ये कहा कि सबसे पहले यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ GR, वो वेलोसिटी जिससे कम वेलोसिटी पर यहाँ पर हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी आई थी, वो आई थी इज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जिससे कम वेलोसिटी पर स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगी, वह सर्कल पाथ से बाहर हो सकता है। यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी हम निकालने गए तो हमने क्रिटिकल वेलोसिटी VB ग्रेटर देन 0 निकाली। अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी आप देते हैं तो स्ट्रिंग स्लैग नहीं करेगी और VB इज इक्वल टू 0 एकदम क्रिटिकल पॉइंट है। फिर हमने कहा कि A पर कितनी वेलोसिटी दे दी जाए कि वो C पर पहुंच जाए, तो ऑप्शन आया अंडर रूट ऑफ 5GR। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूल से आप इसको निकाल सकते हैं कि इतनी वेलोसिटी अगर इसको दे तो ये C पर पहुंच जाएगा, और अगर इसको B पर पहुंचाना है तो कितनी देना चाहिए, B कितनी होना चाहिए 8A। ये दोनों A पर है। अगर इसको C पर पहुंचाना है तो 5GR, और इसको B पर पहुंचाना है तो जल्दी बताओ 2GR। तो ये सारी बातें आपके सारे टॉपिक यहाँ पे कवर करती है। कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान देने जैसी है, जैसे हमने टेंशन निकाला 6mg, उससे पहले हमने निकाली थी ये अंडर रूट ऑफ 5GR अंडर रूट ऑफ GR। तो हमने एक एंगल के तरीके से निकाली, एक बार हमने 2 ही पॉइंट पर डिस्कस करके निकाली। तो बुक में सिर्फ लोअर पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट को डिस्कस किया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो हाईएस्ट पॉइंट करेगा, क्रॉस करेगा, वो सर्कुलर पाथ में तो घूमने ही वाला है बेटा। तो इस कंडीशन से अगर ग्रेटर दोगे तब तो घूमेगा ही, लेकिन लेस दोगे तब क्या, B पर वेलोसिटी क्या। तो जब आपको एंगल पता होगा तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं।